हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं बना रही हूँ आज दाल बाटी। तो अर्नब की बहुत मनपसंद है। पहले मैंने पानी चढ़ाया, डालकर उसमें मिर्च मसाला डाल दिए, फिर वो मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया पानी। इतनी देर में पानी उबला, इतनी देर में मैंने दाल साफ़ कर ली और दाल साफ़ करके धो के, इतने देर में पानी उबल गया, फिर धो के मैंने दाल घेर दी। ये गैस पर दूध चढ़ा हुआ था गाइस। फिर मैंने दाल घेरने के बाद में आधी दाल पक गई। फिर उसके बाद मैंने उसमें इतनी देर में लहसुन प्याज छीला, फिर मैंने लहसुन उसमें कूट के डाल दिया आधे दाल पकने पे। गैस धीरे धीरे मंदी गैस पे दाल पक रही थी मेरी। फिर उसके बाद में मैंने दाल बन गई। फिर उसके बाद मैंने तड़के की तैयारी करी। तो तड़के में मैंने हींग, जीरा और प्याज से तड़का लगाया, लहसुन भी डाला उसमें। तड़का लगाने के बाद में फिर मेरे को याद आया कि बाटी का आटा गूंदना है। फिर मैंने बाटी का आटा गूंदने की तैयारी करी। और अर्नब मेरे पास उछल कूद रहा था, मैं आज बाटी खाऊंगा। तो वो उसको जब मैं बाटी बनाती हूँ तो वो बहुत खुश होता है, उसे बहुत शौक़ है बाटी का गाइस। फिर उसके बाद में मैंने आटा छाना और आटा छानने के बाद फिर अर्नब बोलने लगा, मम्मी इसमें बस सिर्फ आटा ही आटा मिलाओगे आप? मैं कहा नहीं, इसमें थोड़ी सूजी भी डालनी पड़ती है गाइस। मतलब मोटा आटा होता है तो सूजी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर लेकिन मोटा आटा नहीं था मेरा, बारीक था, तो मैंने इसलिए इसमें थोड़ी सूजी डाली। 250 ग्राम, 1.5 किलो आटे में 250 ग्राम सूजी डाली मैंने। और थोड़ा फिर मैंने इसमें बेसन डाला, क्योंकि 1.5 किलो आटा था तो मैंने 250 ग्राम से थोड़ा कम डाला मैंने बेसन। और गाइस फिर मैंने इसमें मिर्च मसाले जो कुछ इसमें डालना होता है आटे में वो मैंने डाला। फिर मैंने मोरन डाला। मोरन डालने के बाद में मसलने के बाद में आटे को, फिर उसके बाद मैंने इसको आटे को गूंदा। और इसमें मैंने थोड़ा नमक, मिर्ची, थोड़ा धनिया मोटा कुटा हुआ और जीरा, सौंफ, बहुत सारी चीज़ डालती हैं गाइस आटे के अंदर। फिर उसके बाद मैंने आटे में घी डालने के बाद में फिर मैंने आटा अच्छी तरीके से गूंदा। मैं आटा गूंद रही थी तो अर्नब भी मेरे पास बैठा हुआ था, बोल रहा था, मम्मी आपके तो हाथ दुख जाएंगे आटा गूंदते गूंदते। मैं कहा हाँ दुख तो जाएंगे बाबू। तो फिर कहने लगा मेरे से, मैं हाथ धो के आता हूँ, मैं भी आपके साथ आटा गूंदवाऊँगा। मैं कहा अच्छा ठीक है। और गाइस ये मेरे पास जितनी देर में मैंने दाल बाटी बनाई इतनी देर ये मेरे पास ही बैठा रहा गाइस, कहीं नहीं गया उठ के। बोल रहा था जल्दी बनाओ, मेरे को भूख लग रही है। फिर मैंने आटा गूंद के तैयार करा। इसका गाइस आटा बहुत मतलब टाइट गूंदता है। इसका जो आटा है बाटी का बहुत टाइट गूंदता है, क्योंकि बाटी पतले आटे की बनती नहीं है, इसलिए गाइस। और गाइस आपको किसी भी चीज़ का पूछना हो, कोई भी चीज़ पूछने की चीज़ का डाउट हो आपको गाइस, तो मेरे से आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाटी में कि क्या क्या चीज़ डलती है, कि क्या क्या मसाला लगता है। फिर उसके बाद फिर मैंने बच्चों को आवाज़ लगाई, मैं कहा बेटा बाटी को ऊपर उतार दो, क्योंकि ऊँचे पे रखा हुआ था। तो मेरी बेटी आई और आने के बाद उसने बाटी को ऊपर उतारा, बाटी बनाई। और बाटी बनाने के बाद में फिर उसके बाद बच्चों ने इतनी देर में कुकर उतार के साफ़ कर लिया। और साफ़ करने के बाद में गाइस आप देख रहे हो मैं बाटी बना रही हूँ। मेरे हाथ दुख गए थे बाटी बनाते, बहुत आटा टाइट था। और गाइस अर्नब तो मेरे पास ही था अड़ा हुआ, क्योंकि अर्नब को तो बाटी खानी थी और वो बहुत खुश हो रहा था कि बाटी बन रही थी। और गाइस आपने देखा था पिछले वीडियो में कि मेरे सासू ससुर भी आए हुए थे, तो कुछ वो भी बहुत खुश होते हैं बाटी वगैरह खा के, क्योंकि वो गांव में रहते हैं राजस्थान में, तो उनको ये बहुत शुद्ध और बहुत अच्छा खाना लगता है। फिर उसके बाद में गांव से वो वैसे भी घी लेकर आए थे। और मेरी मम्मी भी आई हुई थी उस टाइम गाइस। तो मेरी मम्मी गांव से आई थी, तो ऐसे आई थी घूमने के लिए, मेरी सासू मम्मी से मिलने के लिए। और गाइस फिर उसके बाद सारी बाटी बन गई और मैंने कुकर के ऊपर सेकने के लिए बाटी चढ़ा दी। आप देख रहे हो गाइस, सारी बाटी चढ़ाने के बाद में फिर मैंने इस पर ढक्कन ढक दिया। और हमारा बहुत बड़ा परिवार है, भगवान बनाए रखे, तो हमने सबके लिए ही बाटी बनाई थी गाइस। और आप देख रहे हो कि मेरा कुकर बिल्कुल ऊपर से भर चुका था बाटियों से। फिर उसके बाद में आ नहीं रही थी, मैं टेढ़ी मेढ़ी तिरछी विरछी करके बाटी उस पर रखे जा रही थी। सारी बाटी रखने के बाद में फिर मैं सोच रही थी इस पर ढक्कन कैसे ढकूँगी, क्योंकि ढक्कन गर्म होने के बाद में बाटी और ढक्कन दोनों चीज़ गर्म होंगे तो फिर वो चिपक जाएगी, जो भी चीज़ गर्म होएगा उससे। तो फिर उसके बाद मैंने बीच में करके सारी बाटियों मैंने ढक्कन से ढक दिया। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद आपने देखा गाइस कि मैं बाटियों को पलट रही हूँ। फिर उसके बाद बाटी सिक गई। और बाटी सिकने के बाद मैंने अपने कान्हा जी को
भोग लगाने के लिए बाटी भेजी घी डाल के। गाइस ऐसी बाटी सीख गई थी, आप देख रहे हो कैसी सीखी थी बाटी। बहुत टाइम लगता है क्योंकि अब ठंड का समय है और गैस भी बहुत लगती है गाइस, क्योंकि बहुत ऊंचा होता है कुकर, तो इसलिए उसको आग बहुत स्लो लगती है इस वजह से। क्योंकि गर्मी होती है तो उसकी तपस ज़्यादा होती है तो जल्दी बाटी सीख जाती है, और सर्दियों में तो बहुत टाइम लगता है कुकर में बाटी बनाने में। चूल्हा होता है तो गाइस आपको पता ही है, चूल्हे पर तो बहुत जल्दी गाइस वो बाटी बन जाती है गाइस। और फिर मैंने उसके बाद अपने कान्हा जी के लिए भोग भेजा नीचे, बच्चे भूख लगा के आए। और उसके बाद गाइस मैंने अपने सभी के लिए, मतलब जो भी मम्मी पापा हैं जो भी हैं सबके लिए मैंने फिर बाटी भेजी नीचे खाना खाने के लिए। और बच्चे खाना खिला रहे थे, मैं सेक रही थी गरम गरम। और आपको पता है गाइस कि ठंडी हो जाती है तो फिर उसके बाद में इनमें घी अंदर जाता नहीं है, तो ये गरम गरम ही सिकती रहे। और बच्चे गरम गरम ही ले के नीचे जा रहे थे, मम्मी पापा और इसके दादा और बच्चों के पापा सब नीचे थे, तो उनके लिए बच्चे नीचे ले जाके बाटी दे रहे थे गाइस। और उसके बाद फिर इसमें गरम गरम चूर के घी डाल के बच्चे नीचे खा रहे थे। और कभी गाइस आपने बाटी खाई है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरी मम्मी तो फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे मेरे पास बाटी खा रही थी, तो अभी मैंने अपनी मम्मी के लिए भेजा नहीं था। मेरा बेटा फिर ऊपर आया, अर्नब भगा भगा शैतान बोलने लगा, मम्मी जल्दी से मेरे को खाना दे दो, नानी को मैं खाना दे के आता हूँ। मैं कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने गरम गरम बाटी निकाली कुकर में से और मैंने थोड़ा घी डाला। फिर अर्नब अपनी नानी के पास खाना लेके गया। और गाइस मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी बाटी कैसी लग रही है। मम्मी खाने के बाद कहने लगी, बेटा बाटी तो मेरे को ऐसी लगी क्योंकि उन्होंने फर्स्ट बार ही बाटी मेरे पास ही खाई थी, उससे पहले गाइस उन्होंने बाटी नहीं खाई थी, तो मम्मी को थोड़ा अजीब सा लगा। और फिर मम्मी ने मतलब पेट भर के खा ही लिया। फिर उसके बाद मम्मी कहने लगी, मैंने तो पहली बार खाई है तो मेरे को तो स्वाद का कुछ पता ही नहीं है। तो मैं कहा मम्मी ये ऐसी बनती है, हमारे यहाँ तो हर रोज़ बनती रहती है। पड़ाव पार करने के बाद मुझे खाना मिलेगा गाइस, मुझे खाना मिलने वाला है। और गाइस सबने खाना खा चुके थे, अब मेरी बारी थी खाना खाने की। बाय बाय गाइस।